प्रेम वास्तव में क्या है? जिंदगी को जी लेना और उसे महसूस कर लेना आसान है, लेकिन जो भीतर गहराई से घटता है उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी बात से पूछा जाए कि आसमान क्या है, तो वो कह देगा यही तो आसमान है, हर तरफ फैला हुआ। पर अगर उससे कहा जाए कि आसमान को बिना दिखाए सिर्फ शब्दों में समझाओ, तो वो भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह इंसान के जीवन में जो सबसे सुंदर, सबसे सच्चा और सबसे मूल्यवान है, उसे जिया और महसूस तो किया जा सकता है, मगर कहा नहीं जा सकता है। विडंबना यह है कि जिसे जीना चाहिए था उसी पर इंसान सदियों से केवल चर्चा करता आया है। प्रेम पर भाषण होते हैं, गीत रचे जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में प्रेम दिखाई नहीं देता। अगर इंसान ईमानदारी से अपने भीतर देखे तो शायद प्रेम से ज्यादा खोखला शब्द कोई और न लगे। हैरानी की बात यह है कि जिन्होंने प्रेम को नष्ट किया वही स्वयं को प्रेम का मार्गदर्शक मानते हैं। धर्म भी प्रेम की बात करता है, लेकिन जिस रूप में धर्म इंसान पर हावी रहा है उसी ने प्रेम के रास्ते बंद कर दी। ये न किसी देश की बात है, न पूरब या पश्चिम की। कहीं भी प्रेम इंसान की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से बह नहीं पाया, और जब प्रेम नजर नहीं आता तो हम इंसान को ही दोषी ठहरा देते हैं, कह देते हैं कि उसका मन जहरीला है, जबकि मन जहर नहीं है। जिन्होंने मन को जहरीला कहा उन्हीं ने प्रेम को भी विष बना दिया। इस सृष्टि में अपने आप में कुछ भी जहर नहीं है। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सब कुछ अमृत है। इंसान ने अपनी गलत समझ से उसे जहरीला बना लिया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है जो खुद को गुरु, साधु या धर्मगुरु कहते हैं। इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगी तब तक प्रेम इंसान के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिन कारणों से प्रेम पैदा ही नहीं हो सकता, उन्हीं को हम प्रेम की नींव मानते चले आए हैं। जब कोई गलत बात बहुत लंबे समय तक दोहराई जाती है तो वह सही लगने लगती है, और इंसान खुद को गलत समझने लगता है क्योंकि वह उस पर चल नहीं पाता। एक कहानी सुनिए। एक राजा के महल के नीचे से एक आदमी पंखे बेचते हुए रोज गुजरता था। वो जोर जोर से आवाज लगाता कि उसके पंखे बेहद खास हैं। ऐसे पंखे पहले कभी बने ही नहीं। राजा ने उत्सुकता से खिड़की से झांक कर देखा। राजा के पास तो पहले से ही हर तरह के दुर्लभ और महंगे पंखे मौजूद थे। नीचे देखा तो वह आदमी साधारण और सस्ते पंखे लिए खड़ा था और उन्हीं को अनोखा बताकर बेच रहा था। उस व्यक्ति को ऊपर बुलाया गया। राजा ने उससे सवाल किया, इन पंखों में खास क्या है और इसकी कीमत कितनी है? पंखा बेचने वाले ने विनम्रता से कहा कि पंख 100 रुपये में है और यह बेहद किफायती है। राजा ने थोड़ा आश्चर्य और व्यंग्य के साथ कहा कि यह तो एक साधारण पंखा है जो हर जगह मिलता है, इसकी कीमत इतनी क्यों रखी? आखिर इसमें ऐसा क्या अद्वितीय है? पंखा विक्रेता ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस पंखे की खासियत इसकी टिकाऊपन है। यह पूरे 100 साल तक खराब नहीं होगा, और अगर ऐसा न हुआ तब मेरी जिम्मेदारी होगी। हालांकि राजा को उसकी बातों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देखने में तो यह पंखा हफ्ता भर भी न चले, क्या तुम राजा को धोखा देने की जुर्रत कर रहे हो? आदमी आत्मविश्वास से बोला, महाराज आप मुझे अच्छी तरह जानते, मैं रोज यही पंखे बेचता हूं। अगर आपका भरोसा न हो तो भी मैं कहीं भाग नहीं सकता। यह गारंटी मेरी है, 100 साल का भरोसा। अंततः राजा ने वह पंखा खरीद लिया। मन में शंका थी, लेकिन यह भी देखना चाहते थे कि यह शख्स इतनी निश्चितता के साथ कैसे दावा कर सकता है। 7 दिन बाद तक व्यक्ति को फिर से हाजिर होने का आदेश दिया गया। कुछ ही दिनों में पंखे की हालत बदतर हो गई। डंडी बाहर निकल आई और पंखा टूट गया। जैसे ही 7वां दिन आया, राजा सोचने लगे कि शायद वो व्यक्ति अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन ठीक समय पर वो व्यक्ति फिर दरबार में हाजिर होकर बोला, कहिए महाराज। राजा ने गुस्से से जवाब दिया, कहने को अब कुछ बचा नहीं। 7 दिनों में ही तुम्हारा ये पंखा टूटकर बेकार हो गया, और तुम 100 साल की गारंटी दे रहे थे। तुम मूर्ख हो या ठग?
विक्रेता ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, लगता है आपको इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। यह पंखा तो 100 साल तक चलता ही है, आपने इसे चलाया कैसे? राजा ने असमंजस में आकर दिखाया कि वह पंखा किस तरह चलाते रहे थे। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती हो गई महाराज, इस तरह पंखा नहीं चलाया जाता है। राजा चिढ़ गए और बोले, तो तुम्हारे हिसाब से इसे चलाने का सही तरीका क्या है? तब व्यक्ति ने समझाया, महाराज, इस पंखे को अपने सामने पकड़कर सिर हिलाइए, पंखा सही बना रहेगा। आपकी कलाई थकेगी लेकिन पंखा नहीं टूटेगा। इसे चलाने की विधि गलत थी, अतः इसे दोष देना सही नहीं। यह पूरी घटना महज एक झलक मात्र थी उस सोच की जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति और परंपराओं में बसी हुई है। आज भी अक्सर यह कहा जाता है कि संस्कृति सही होती है और यदि कुछ गलत हो रहा है तो वह मनुष्य की गलती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इंसान हर दिन टूटता जा रहा है, लेकिन संस्कृति, धर्म और परंपराओं की अंधाधुंध प्रशंसा जारी रहती है। उन्हें महान करार दिया जाता है, जबकि वो इंसानों के दुहक दर्द के समाधान देने में असमर्थ रही है। कोई ये साहस नहीं करता कि ये सवाल पूछ सके, क्या यह संभव है कि हजारों साल पुरानी ये प्रणालियां ही गलत हों? और जो संस्कृति और धर्म अब तक इंसान को प्रेम और संतोष से नहीं भर पाए, क्या उनसे कोई उम्मीद रखना उचित है कि भविष्य में वे ऐसा करने में समर्थ होंगे? पिछले 10,000 वर्षों की मानव यात्रा को देखें तो जो आज तक नहीं घटा वह आने वाले 10,000 वर्षों में भी बदलने की उम्मीद करना केवल भ्रम पालना होगा। कारण साफ है, मनुष्य का मूल स्वभाव, उसकी सबसे गहरी प्रवृत्तियां और उसकी सोचने समझने की सीमाएं पिछले हजारों सालों में वैसी ही बनी रही है। ये सत्य है कि समय के साथ साधन बदले, तकनीकें विकसित हुई और बाहरी परिवेश नया रूप लेता गया, लेकिन मनुष्य के भीतर का मर्म जैसा वह था वैसा आज भी है। संस्कृति और धर्म के नाम पर हम लंबे समय से जो गुरुत्वाकर्षण महसूस करते आए हैं, कई बार उनके सहारे अपने विश्वासों को मजबूत भी करते रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस साहसिक प्रश्न को खुद से पूछा है, क्या हमारी नींव ही कहीं गलत दिशा में डगमगाई हुई है? क्या यह संभव नहीं कि जिन्हें हम हमेशा मुक्ति का मार्ग मानते रहे हैं वे वास्तव में हमें और अधिक अंधकार में धकेलने वाले रास्ते रहे हों? यदि आप इतने समय बाद भी चारों ओर देखेंगे तो उत्तर स्पष्ट मिलेगा। हजारों वर्षों की कथित नैतिकताओं, धर्मों की शिक्षाओं और संस्कृतियों के बावजूद आज का मानव समाज संघर्ष, घृणा, हिंसा और भय में डूबा हुआ है। इसका सीधा संकेत यही है कि जो बीज हमने रोपे थे शायद वह जहरीले थे। जब बीज ही विषाक्त हो तो फल मीठे कैसे होंगे?